तो अब कहानी आगे बढ़ती है और दोनों लोग बैठकर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने लगते हैं। तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के कुछ रूल्स होते हैं कि जैसे कि दोनों अलग अलग रूम्स पे सोएंगे, दोनों एक दूसरे के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करेंगे और ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का ही होगा। दोनों इन टर्म्स पे एग्री करते हैं और जाते हैं मैरिज ऑफिस और इन दोनों की हो जाती है लीगली शादी। जैसे ही वो मैरिज ऑफिस से बाहर निकलते हैं, ये जाओ ने लिन के लिए सरप्राइज प्लान किया होता है और साथ ही उसके लिए रिजर्वेशन भी कर दिया होता है हॉस्पिटल में। और यहाँ से लिन चली जाती है हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए 2 मंथ्स के लिए। और फाइनली लिन को ये जाओ का बोन मैरो मिल ही जाता है। जब वो हॉस्पिटल से आती है, वो अपनी दोस्त फी से मिलती है और फी उसको बोलती है कि तुम सबके बीच में क्या चल रहा है, क्या कुछ हुआ है क्या। तभी लिन कहती है कि मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगता कि वो गे है। हमारे बीच में सारी चीज़ें सही चल रही है, पर मैंने उसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं अलग घर में रहूँगी क्योंकि मैं उसकी ग्रैंड माँ के सामने झूठ नहीं बोलना चाहती, जैसे कि वो ओल्ड हैं और वो बीमार भी हैं। इस पर फी कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही किया है, पर प्लीज़ उस लड़के से थोड़ा बच के रहना क्योंकि अमीर लोग कुछ ऐसे ही होते हैं, कहीं वो तुम्हारा गलत फ़ायदा ना उठाए। और तभी लिन वहाँ से चली जाती है। लिन जाती है उस नए घर में जो ये जाओ ने उसके लिए लिया है। वो वहाँ की मेड से ये जाओ की फैमिली के बारे में पूछती है तो मेड बताती है कि उनके पापा की बहुत टाइम पहले डेथ हो गई थी और अब वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहता है, पर अगर तुम्हें उसकी माँ के बारे में जानना है तो तुम उन्हीं से खुद पूछ लेना। तभी वो उस रूम पे एंटर करती है और अनपैक कर रही होती है कि उसको दिखते हैं कबर्ड में आदमियों के कपड़े। वो सोचती है कि मैं कहीं गलत रूम पे तो नहीं आ गई और इतने में ही उसके गले पे गिरती है पानी की बूंद। जब वो पीछे पलटती है तो वहाँ पे ये जाओ खड़ा होता है सिर्फ टॉवल लपटे और वो नहाकर ही बाहर आया होता है। ये देख लिन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे कैसे हो। तभी ये जाओ बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट में तो तुमने लिखवाया था कि हम अलग अलग रूम पे सोएंगे, क्यों अब तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो क्या। तभी लिन कहती है कि तुम प्लीज़ मेरे इतने पास मत आओ, मुझे घबराहट इस बात से है कि कहीं अगर हम दोनों एक रूम पे रहे और मैं इतने जवान और हैंडसम लड़के को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, इस वजह से मैं रूम शेयर करने से मना कर रही थी। तभी ये जाओ उसके और करीब आ जाता है और बोलता है कि अगर तुम कंट्रोल नहीं कर पाई तो क्या करोगी। और इतने में ही दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पे आती है एक लड़की जिसका नाम है अन रेन और उसका दोस्त चूयन। अन रेन असलियत में यीजाओ की बचपन की दोस्त है जो कि यीजाओ को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। अब यहाँ पे लिन यीजाओ को अपने से दूर करती है और दोनों के दोनों नीचे जाते हैं। वो दोनों फाइनली इन दोनों को बता देते हैं कि उन लोगों ने शादी कर ली है, जिस पर चूयन तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होता है और जेलस भी होता है। अनरन की आंखों में तो बिल्कुल आंसू ही आ जाते हैं। यहाँ पे ये जाओ अपनी सारी केयर लिन को दिखा रहा है और एन रेन को बिल्कुल ही अवॉइड कर रहा है। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है ये बोल के कि मैं बाद में आऊँगी। अब यहाँ पे से हमें चूयन की साइड की भी स्टोरी पता चलती है कि दरअसल चूयन काफ़ी फेमस आइडल है और वो उसी एजेंसी में बहुत बड़ा स्टार है जिस एजेंसी में लिन भी है, पर उसके पापा उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जब वो घर जाता है तब उसके पापा उसे थप्पड़ मार के बोलते हैं कि तुमसे किसने कहा था कि एन रेन को यीजाओ के पास लेकर जाओ, क्या तुम उसे पटा नहीं सकते। अगर तुम उसे पटाओगे तो उसके पापा की सारी कंपनीज भी हमारी हो जाएंगी और तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। और चूयन वहाँ से ये बोल के चला जाता है कि आज से मेरे फेस को कभी टच मत करना क्योंकि यही मेरी वैल्यू है, इसी से मुझे काम मिलता है और अगर ये ख़राब हो गया तो मुझे कोई भी काम नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि चूयन को अस्थमा भी है। दूसरे दिन लिन अपनी एजेंसी में जाती है और पूछती है कि क्या मेरे लिए कोई टीवी सीरियल्स या कोई ऐड आया है। तभी उसकी एजेंट बोलती है कि तुम 2 महीने से गायब थी, आखिर तुम कर क्या रही थी, तुम्हारा करियर अभी उतना अच्छा नहीं है और फिर भी तुम इतने सारे ब्रेक ले रही हो। वो बोलती है कि अभी मुझे रेड कारपेट का काफ़ी ज़्यादा काम है तो तुम बाद में आना। तभी लिन उसे रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैं रेड कारपेट के इवेंट में जा सकती हूँ प्लीज़। और इतने में ही वहाँ पे चूयन और जो रेड कारपेट में दूसरी एक्ट्रेस जा रही है वो आ जाती है।
लिन उस दूसरी एक्ट्रेस को रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैं आपके साथ रेड कारपेट पे वॉक कर सकती हूँ। वो दूसरी एक्ट्रेस बोलती है कि ये डिसीजन मेरा नहीं एजेंसी का है और वो वहाँ से उसे अवॉइड करके चली जाती है। तभी लिन भी बाहर आती है और चूयन उसे रोककर बहुत खरी खोटी सुनाता है। लग रहा है कि चूयन को लिन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बोलता है कि मुझे तुम जैसी लड़कियों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। यीजाओ को लड़कियों में उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो बेवकूफ़ बन चुका है तुम्हारी मीठी बातों से, पर एक बार तुम एक्सपोज हो जाओगी तो वो तुम्हें नफरत करने लगेगा। इस पर लिन भी इस बार सीधी साधी बिहेव नहीं करती है और बोलती है कि वो मेरा मैटर है और मैं संभाल लूँगी जो भी कुछ होगा। और बस क्या था, दोनों में लड़ाई होने लग जाती है। तभी लिन वहाँ से बाहर आ जाती है और फी से मिलती है। तभी एक चोर उसका पर्स चुराकर भाग जाता है। यहाँ पे लिन और उसकी दोस्त फी बहुत परेशान हैं क्योंकि लिन यहाँ पे बताती है कि यीजाओ ने उसे अपना ब्लैक कार्ड दिया था और अगर वो चुर गया तो मैं यीजाओ को क्या जवाब दूंगी। इतने में ही वो चोर खुद आकर माफ़ी मांगता है और बोलता है मैं कभी आपका पर्स आज से नहीं चुराऊंगा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे अभी के अभी माफ़ कर दो। और वो वहाँ पे उसको पर्स देखकर भाग जाता है। लिन को समझ नहीं आ रहा होता कि चोर खुद ही चुरा कर खुद ही कैसे पर्स वापस करने आ गया। और हमें यहाँ पे बैक स्टोरी पता चलती है कि दरअसल यीजाओ ने उस चोर को बहुत ज़्यादा डांटा है और उसके बॉडीगार्ड ने उसको बोला है कि तुम जाके वापस कर दो लिन का वॉलेट। अच्छा, तो यहाँ पे यीजाओ काफ़ी ज़्यादा ख्याल रख रहा है लिन का। दूसरे दिन यीजाओ और लिन जाते हैं उसकी ग्रैंडमा को मिलने और वहीं पे अनरान भी आती है। अनरान यीजाओ का हाथ पकड़ के जा रही होती है और पीछे छूट जाती है लिन। तभी यीजाओ पीछे आके लिन का हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है और यहाँ पे एनरन को फिर से बुरा लग जाता है। खाना खाते वक्त वो अपनी ग्रैंडमा को जब शादी के बारे में बताते हैं तो उनकी ग्रैंडमा थोड़ी सी नाराज़ होती है कि तुमने शादी करने से पहले मुझे बताया तक नहीं। यहाँ पे चूयन और अनरन काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं लिन को, पर यीजाओ उसका पूरा साथ दे रहा है ये कहते हुए कि मैंने लिन को पहले प्रपोज किया था और मैं इसे प्यार से मूमू बुलाता हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। यहाँ पे ये दोनों बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं। लंच खत्म होने के बाद यीजाओ चूयन से बाहर जाकर पूछता है कि आखिर तुझे लिन से प्रॉब्लम क्या है, तू उसे इतना क्रिटिसाइज़ क्यों करता है और इतना बुरा बिहेव उसके साथ क्यों करता है। तभी चूयन बोलता है मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर कोई और चीज़ होती तो मैं फिक्र नहीं करता, पर यह औरतों का मामला है और तूने आज तक का कभी किसी लड़की को डेट नहीं किया है तो तुझे नहीं पता कि ये कितनी चालाक होती हैं। अभी तू बहुत इनोसेंट और डम बिहेव कर रही है तेरे सामने, पर एक बार तू उसे पूरी छूट दे देगा तो वो अपने असली कलर तुझे दिखाने लग जाएगी। तू प्लीज़ टाइम रहते ही संभल जा। यीजाओ बोलता है अगर वो चालाक भी है तभी भी मुझे वो पसंद है और अगर वो डम भी है तभी भी मुझे वो पसंद है। मुझे वो हर तरीके से पसंद है और मैंने कुछ सोच समझ के ही उससे शादी की है। अब यहाँ पे चूयन ये सुन के बहुत जेलस हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब तो मैं इसका पर्दाफाश करके ही रहूँगा। वो अंदर जाके एक्टिंग करने लग जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक हूँ और अब मैं घर नहीं जा सकता तो आज मैं यहीं सोऊंगा। अब यीजाओ बोलता है कि मेरे घर में 10 बजे के बाद आना अलाउ नहीं है और अभी 9:30 बज रहे हैं तो तू टाइम रहते चले जा। पर चूयन बिल्कुल हार नहीं मानता और वहीं सोने की जिद करता है। इतने में वो कहता है कि मुझे बहुत वॉमिट सा आ रहा है और मैं चले जाता हूँ। तभी यीजाओ भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम में जाता है और बोलता है कि मुझे लगा था हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो तू ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। उससे शादी करना मेरा डिसीजन है और तू प्लीज़ इस बात को समझ और यहाँ से चले जा, ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट मत कर। अब वो जब नीचे आता है तो चूयन मान चुका होता है घर जाने के लिए और चूयन और हानरा वहाँ से चले जाते हैं। अब रह जाते हैं घर पे लिन और यीजाओ। लिन अपनी दोस्त फी को कॉल करती है और कहती है कि मुझे भी थोड़ा शक हो रहा है कि कहीं यीजाओ गे तो नहीं है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है मैं तुझे कुछ ट्रिक्स बताती हूँ और तू वो आजमा, अगर वो सारे टेस्ट में पास हो गया इसका मतलब वो गे है। अब बस फिर क्या था, लिन उसके पास जाती है और उसे सिड्यूस करने के लिए पोज करने लगती है, पर वो काफ़ी स्टूपिड लग रही होती है। तभी
ये जाओ वहाँ पे आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ठंडा लग रहा है, क्या तुम बीमार हो। और तभी लिन के दिमाग में बात आती है कि जो गेज होते हैं, अगर तुम उनके सामने सारे कपड़े भी उतार दोगी तब भी वो तुमसे सिड्यूस नहीं होंगे। अब यहाँ पे ये जाओ ये टेस्ट पास कर दिया है। अब वो दूसरे टेस्ट की तरफ जाती है जब उसकी फ्रेंड ने बोला था कि वो हमेशा लड़कों पे ही इंटरेस्ट लेता है और लड़कों के ही बारे में बात करते हैं। तभी वो दोनों एक सीरियल देख रहे होते हैं जिस पे एक आदमी के नहाने का सीन आ रहा होता है। तभी लिन पूछती है कि तुम्हें सबसे हैंडसम लड़का कौन लगता है, और इस पर यीजाओ बोलता है कि मुझे चुयन सबसे ज़्यादा हैंडसम लगता है और वो बहुत सेक्सी है। अब लिन का ये दूसरा टेस्ट भी यीजाओ पास कर देता है और अब लिन का शक और पक्का होने लग जाता है कि यीजाओ कहीं गे तो नहीं। अब वो बस लास्ट टेस्ट करती है जिस पे उसकी दोस्त फी ने कहा होता है कि तुम उसे ड्रिंक करवाना और ड्रिंक करने के बाद वो पक्का सच बोलेगा। वो उसे ड्रिंक तो करवा लेती है पर उससे ज़्यादा खुद टल्ली हो जाती है और पूछती है कि मैं तुमसे बस एक क्वेश्चन पूछूंगी, क्या तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है, क्या तुम्हें औरतें पसंद भी हैं। और वो उसकी गोद पे बैठ जाती है। तभी यीजाओ बोलता है हाँ मुझे औरतें पसंद है, अगर तुम चाहती हो तो मैं इसे तुम्हें प्रूव करके दिखा सकता हूँ। और यहाँ पे लिन उसे कर लेती है किस और ये उनकी फर्स्ट किस होती है। इधर साइड हम देखते हैं कि चुयन और आरन जाके बैठे हैं क्लब में और दोनों ही बहुत दुखी हैं उन दोनों की शादी की बात जान के। तभी आरन बोलती है कि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी चुयन बोलता है तुम तो जानती ही हो यीजाओ को कि वो तुम्हें बचपन से ही सिर्फ अपना दोस्त मानता आया है, तो तुम कोई भी चीज़ें ट्राई मत करो क्योंकि वो वर्क करने वाली है नहीं, वो तुम्हें नहीं पसंद करता है और यीजाओ को पटाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। आरन बोलती है मेरी बचपन से ही आदत ख़राब है, मैं जो भी चाहती हूँ मुझे वो मिल जाता है और इस बार भी ऐसा ही होगा, मैं कैसे भी करके यीजाओ को पाके ही रहूँगी। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि आखिर क्यों लिन ने यीजाओ के लिए गिफ्ट खरीदा और कैसे आरन यीजाओ और लिन को अलग करने में कामयाब हो जाएगी। ये सारी बातें जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।